हेलो ब्यूटीफुल लिटिल हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और उस दिन हम मार्केट गए थे ना, उस दिन मैं मेरे लिए भी कुछ शॉपिंग करके लाई थी। तो अ, ये तो पहली कुर्ती है, लेकिन आज इन बच्चों को लेने गई थी मैं, तो ये क्रॉप टॉप पहन के गई थी जो मैंने अभी इसके पहले दिखाया। और ये एक पैंटी खरीदी, आजकल ये पैंटी चल रही है ना ये। और ये पैंटी तो मैंने ख़रीद ली, लेकिन ये ना मुझे ढीली आ रही है कमर में। तो अभी तो कुछ ऑप्शन है नहीं कि मैं रिटर्न में नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत दूर है। इसलिए फिर सोच रही थी कि आप फिटिंग करूँ या कुछ। तो ये तो अच्छी नहीं आ रही, थोड़ी ढीली है, मतलब अच्छे से कमर में नहीं बैठ रही, क्योंकि ये तो पेट के ऊपर पहनी जाती है और उसके ऊपर क्रॉप टॉप, तो फिर ये थोड़ी ढीली लग रही थी। तो उसके बाद और दूसरा ये लेके आई थी, ये बहुत अच्छा है, मेहंदी कलर का है। और जो दूसरा था वो ब्लैक कलर का। इसमें कलर भी और भी थे, लेकिन मुझे ये मेहंदी कलर मैंने इतना कभी पहना नहीं, इसलिए मैं ये लेके आई। और ये बहुत अच्छा है। और ये यहाँ पे एक कट भी है यहाँ पे, मतलब करीना टाइप। और जो एक बार ड्रेस निकला था ना, ऐसी पैंट है ये, करीना ड्रेस बोलती थी उसे बहुत साल पहले। तो वैसे टॉप ये पैंट ही थी, तो ये मुझे पसंद आ गई। और कपड़ा भी अच्छा था, जैसे विंटर में पहना जाता है ना मोटा सा, वैसे ये दोनों वैसे ही थे। लेकिन हमारे यहाँ पे ये नहीं सीज़न में ये पहन सकते, क्योंकि थोड़ी ठंड होती है इसलिए। तो फिर ये दो ही मेरे लिए लेके आई थी। और टी शर्ट हमारे यहाँ पे इतने मिलते नहीं, क्योंकि टी शर्ट पहनने का ट्रेंड है नहीं। और बच्चों के लिए ये बैग्स, लंच बैग, क्योंकि यहाँ पे बच्चे स्कूल में जाते टाइम लंच बैग भी साथ में लेके ही जाते हैं, ऐसे लंच उसी में लेके जाते हैं। तो ये यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ पे बना रही हूँ उड़द दाल के बड़े। और आज क्यों बना रही है, तो रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे ना अमावस के दिन, मतलब अभी इस अमावस से अगले अमावस तक जितनी अमावस आएगी ना, तो उस पे ऐसे बनाया जाता है। तो ऐसे बड़े ही बनाए जाते हैं उड़द के, मतलब तला जाता है, मतलब तलता है कुछ ना कुछ, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो मम्मी पहले से यही बनाती, तो मैं भी यही बनाती हूँ। तो मैंने ये दाल है ना 4 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी पानी में। और अभी इसको निकाल के ऐसे रख दूँगी छन्नी में, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। तो ये सारा पानी बहुत देर तक मैंने उसको निकालने के लिए इसे रख दिया था, क्योंकि जब भी हम उसको पीसेंगे तो उसमें थोड़ा भी पानी नहीं होना चाहिए, इसलिए। और अभी हम बना रहे हैं चाय। तो चाय शाम को बच्चे के लिए भी और मेरे लिए भी। तो हमारे यहाँ पे जो फैन बोलते फैन, तो बच्चे आजकल फ़ैन खा रहे, तो हफ्ते में आधा किलो लगते हैं, लेकिन मैं फ़ैन तो आज मैंने दिए नहीं। और ये पाव हैं जो वड़ा पाव के साथ खाए जाते हैं ना, वो पाव वो मैं सुबह लेके आई थी, लादी पाव। तो ये पाव खाएंगे हम नाश्ते में अभी शाम को। और ये मैंने ये उड़द दाल के साथ पीसने के लिए ये मिर्च, हरी मिर्च पीस के नहीं, भून के रखी हुई थी सुबह। तो ये थोड़ा सा दूध भी यहाँ पे गिर गया मेरे हाथ से, ये गिरने की वजह से। और इसमें थोड़ा सा ये हरी मिर्च में मैंने डाला था थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, सॉरी लाल मिर्च पाउडर नहीं, लहसुन और अदरक। तो ये मिल के और ये दाल, ये सारा मिल के पीस लेंगे, तब तक मैं पी लूँगी चाय। और ये पावन हम बचपन से लादी पाव चाय के साथ खाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। अभी ये फूली हुई पहले ही होती है, लेकिन इसमें जब चाय जाएगी ना, तो ये बहुत मोटी सी हो जाती है, और उसके बाद फूलने के बाद खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये 2 पाव और चाय पी लो ना, तो शाम, मतलब दोपहर तक लंच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना टेस्टी और हेल्दी भी होता है, मुझे लगता है, क्योंकि हमें पसंद है ये, बचपन से ही खाते थे, और वही टेस्ट है जो बचपन में थी वही। तो ये पाव का हम मज़ा ले रहे, क्योंकि वहाँ पे पाव नहीं मिलती थी और यहाँ पे अभी मिल रही है। तो ये तीनों के लिए चाय मैंने डाल दी, और बच्चे भी खाते हैं ये भी। तो ये हमारा चाय का मतलब प्रोग्राम चल रहा था शाम का। और अभी मैं दाल पीस लूँगी, और उसके साथ खाई जाती है खीर। तो मैं यहाँ पे चावल धो रही हूँ, और चावल और जो भी कूड़ा होता है मैं इसी पन्नी में भर के रखती हूँ, ताकि लेके जाने के लिए, और कूड़ा फिर पन्नी में भर के लिए। और ये यहाँ पे धो रही मैं चावल। ये चावल थोड़ी सी धो के मैंने रख दी, और इसके बाद उसमें डालूँगी पानी, और ये अच्छे से बॉईल कर लूँगी। और खीर भी हमारी तरफ अलग ही बनाई जाती है, मतलब ऐसे नहीं कि बस दूध में ही, ऐसे नहीं। तो फिर मैं इन्हें ये पीस लूँगी ये दाल को। और आजकल दूध इतना ही चल रहा है, आधा लीटर। ये सुबह का था। इसमें
जो ये गरम करने का होता है ना दूध का, ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसमें ही मैं गरम करती हूँ क्योंकि आधा लीटर ही दूध होता है। और ये चावल में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया क्योंकि घी डाल के हमारे यहाँ पे खीर बनाई जाती है, इसलिए फिर 1 चम्मच खीर में 1 चम्मच घी डाल दिया। और ये पानी डाल के ये थोड़ा सा इसमें गरम कर लूँगी दूध, ताकि बच्चों को सुबह काम आ जाए, क्योंकि बच्चे सुबह भी अभी चाय पी रहे टोस्ट के साथ या फैन के साथ, इसलिए। और अभी मैं कर रही थी मेरा नाश्ता, और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और इससे ना मतलब डाइजेस्ट भी इजीली होता है, ना गैस बनता है ना कुछ। तो ये खाने से मुझे बचपन की याद ही आ रही थी। और अभी पीस लूँगी ये अच्छे से दाल बिना पानी के। और ये पीसने के बाद इसमें डालूँगी हल्दी, नमक और थोड़ा सा हींग, लेकिन मैंने इस बार हींग नहीं डाला था। और इसको पीसने के बाद ये कुछ बर्तन मुझे चाहिए थी, इसलिए हाँ एक कटोरा चाहिए था वो दाल निकालने के लिए, तो फिर मैंने वो दाल निकाल दी इसमें। और हाँ हींग डाला मैंने। आजकल ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एडिटिंग करने में भी, तो हींग डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी और नमक डालूँगी। और इसमें ना बहुत सारा धनिया होना तो बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन आज धनिया बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए फिर और बाहर मार्केट में भी नहीं मिलता है, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो रहने दो। तो बिना तब तक धनिया की बनाऊंगी मतलब और अभी कर लूँगी से पक चुके थे। और मिक्स करने के लिए 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखूँगी। फिर गरम ऑयल में इसको अच्छे से तल मतलब थोड़ी सी ऐसी पीसने की जैसे कर लूँगी, मतलब उसके दाने 1-2 के ऐसे टुकड़े हो जाए। और इसके बाद डाल दूँगी खीर के अंदर। और अभी इसमें डालूँगी चीनी और थोड़ा सा दूध। ये यहाँ पे दूध गर्म हो गया था, तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया और बस थोड़े से मिक्स करके धीमी आंच पे इसको पकने दूँगी। और दूध बहुत ही कम इसमें डाला हुआ है। एक तो यहाँ पे फुल क्रीम वाला दूध मिलता नहीं, जो मिलता है वैसे ही मिलता है, तो मुझे इतना पसंद आ नहीं रहा है, तो फिर मैंने बस ऐसे ही बना ली। और ऐसी ही अच्छी भी लगती है खाने में। ये चीनी डाल दी और अभी इसको खीर को धीमी आंच पे पकने दूँगी। और गाइस अभी मैं आटा भी गूँध रही थी क्योंकि थोड़ी सी पुड़िया भी बनाने वाली थी। और सुबह ना कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी रखी हुई थी क्योंकि सब्जी वब्जी कुछ बनने वाली नहीं थी, इसके साथ ऐसे खाया जाता है, तो ये कढ़ी रखी थी मतलब सब्जी के तौर पे। तो इसलिए मैं आटा गूँध लूँगी। और ये आटा गूँधने के लिए मैंने नई जो होती है ना आटा गूँधने वाली परात, तो इसमें गूँध रही थी आज। ये मैं इसके लिए लेके आई थी, लेकिन मुझे इसमें अच्छा नहीं लगता गूँधने में, मतलब थोड़ा सा आटा नीचे गिर जाता है, इसलिए मैं फिर उसी ब्लैक कलर के कढ़ाई में गूँधती हूँ। और अभी ये गूँध के मैंने रख दिया। लेकिन ये अब इसका एक अच्छा है कि इसको जो काट होते हैं ना वो ऐसे चाकू जैसे होते हैं धारदार, तो इससे ना जल्दी जो आटा हमने गूँधा रखा होता है तो उसके जो हाथ में होता है वो निकल जाता है। और यहाँ पे खीर बन रही थी, एक तरफ मैंने कढ़ाई में डाल दिया ऑयल। और ये जो ऑयल की पन्नी होती है ना जो हम उसमें ऑयल लाते हैं, ये पन्नी मैंने यहाँ पे रख दी। और ये पन्नी को थोड़ा सा कटोरी में पानी लेके रखा हुआ था, तो ये पन्नी को मैं थोड़ा सा ये ऐसे लगाऊंगी पानी, और थोड़ा सा गोला ले लूँगी ऐसा, और इसको एक अच्छे से पेड़ा बना लूँगी। और अभी इसको इसके ऊपर ऐसे डाल के, ये प्रोसेस बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट होती है, तो फिर ऐसे कर लिया मैंने। इसके अंदर इसको ऐसे यहाँ पे कर लिया और इसके अंदर एक डाल दिया होल, और ये चिपक गया। और इसको है ना अभी बहुत अच्छे से निकाल देंगे। ऑयल गर्म हो रहा था इसलिए मैं ये ऐसे छोटे, और एक ही हाथ से बनता है, मैंने गलती से दूसरे हाथ में ले लिया था ये पेड़ा। एक ही हाथ में बनाओगे तो अच्छा होता है, इसलिए फिर मैंने ये ऐसे पेड़े भी एक तरफ बना के रख रही थी, मतलब इजीली बन जाए फिर। और एक ही बार में 2-4 कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ ये, इसलिए फिर ये बना के रख रही थी। और जो पन्नी में अभी बनाया ना मैंने उसको, ये चिपकता नहीं, बहुत इजीली निकल भी जाता है, क्योंकि वो आदत होती है ना बनाने की हमेशा, इसलिए उसमें थोड़ा सा नीचे पानी लेना पड़ता है, मतलब हाथ घुमाना पड़ता है पानी का। और उसके ऊपर इसको ऐसे गोले को ऐसे लगा रख कर उसको थोड़ा सा ऐसे ये करना होता है, प्रेस करना होता है, तो ऐसे बनते हैं ये। और इसको एक और ट्रिक होती है इसकी, तो मैंने ना पहले गरम हुआ या ना हो उसके लिए थोड़ा सा डाल के देखा,
तो हो गया था, इसलिए फिर अभी डालूँगी दूसरे। और क्या होता है कि जब नई नई शादी वगैरह होती है ना, तो छोटे छोटे मतलब लड़कियों को ये अच्छे से बनाने नहीं आते, क्योंकि वो जोर से उसके अंदर डाल देते ऑयल के, और वो ऑयल गर्म होता है तो ऊपर भी गिर सकता है हमारे ऊपर, इसलिए। लेकिन अभी मेरी तो उम्र हो गई, उम्र के हिसाब से मुझे बहुत अच्छे से मतलब ऑयल में वो मैंने अच्छे से डाल दिया। तो कभी ऐसे होता नहीं, तो बहुत अच्छे से धीमी आंच पे, मतलब धीमी आंच पे नहीं है तो फुल आंच पे करना पड़ता है। तो मैंने धीरे धीरे ऐसे करके 2-3 इसके अंदर डाल दिए और अलट पलट के इसको अच्छे से ब्राउन होने तक पका लिए। और गाइस कुछ इस तरह बन गया था खाना। खीर भी बन गई थी, कढ़ी भी तो सुबह की बनी हुई थी, पुड़िया भी बन गई, थोड़े से पापड़ भी तल लिए। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय।